वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड मयूर आपके साथ हूँ। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चौथे पार्ट के साथ 3 पार्ट्स में हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पढ़ी थी। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव के सभी रे डायग्राम्स के बारे में। उन रे डायग्राम्स को कैसे बनाओगे आप और क्या प्रॉपर्टीज होंगी रे डायग्राम्स को बनाने के बाद इमेजेस की। सो वील डिस्कस दोज थिंग्स इन टुडेज वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों से एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरे चैनल को रोज वॉच कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, प्लीज़ वो अपने फ्रेंड्स में उसे शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियोस जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगे उतना ज़्यादा वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक पहले मैं आपको 2 चीज़ें रिवाइंड करा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। तो जिस तरह हम लोग दोनों के एक्शंस में डिफरेंस है, उसी तरह दोनों के फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स में भी डिफरेंस होता है। टोटल अगर हम बात करें केसेस की, सो देयर आर पॉसिबल 6 केसेस इन द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस पॉसिबल होते हैं। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखने पर इमेजेस अलग अलग जगह बनती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्केव का। कॉन्केव का पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एफ एंड पी, एफ फॉर फोकस एंड पी फॉर पोल। ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो रे डायग्राम कैसे बनता है वो देखिए। यहां पे सबसे पहले आप कंपास की हेल्प से मिरर बना लोगे, कॉन्केव मिरर। यहां पर हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर हम एक रे पैरेलल लेते हैं, ये जो पैरेलल रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट रे। सेकेंड रे अगर हम यहाँ के पोल से लेते हैं, पोल से अगर आप सेकेंड रे लेते हो, सो इट विल रिफ्लेक्ट इन द दिस डायरेक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑल दीज 2 रेज, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिखाई दे रही हैं, ये डाइवर्ज होती जा रही हैं। ये इसका मतलब है आगे बढ़ाने पर तो ये कभी मीट करेंगे नहीं। इसका मतलब क्लियर है, वी हैव टू इंक्रीज देम बैकवर्ड डायरेक्शन। इन दोनों को ही हमें बैकवर्ड्स इंक्रीज करना पड़ेगा, और बैकवर्ड जो भी इंक्रीमेंट हम करते हैं वो हमेशा डॉटेड लाइन से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो दोनों मीट कर रही हैं, सो इट मीन्स इट विल फॉर्म द इमेज बिहाइंड द मिरर। ये जो पहला केस है हमारा, इसमें जो इमेज बन रही है ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे बनी, बिकॉज यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, दे अपीयर टू मीट ईच अदर, दैट इज व्हाई द इमेज ओवर हियर इज वर्चुअल। द थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी के अपराइट डायरेक्शन में इमेज है। तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज विल बी इरेक्ट। फोर्थ इज, अब अगर हम साइज की बात करें तो साइज देख रहे हो आप काफी ज्यादा मैग्नीफाइड हो गया है, काफी ज्यादा इमेज लार्ज है। सो वी कैन से हाईली एनलार्ज्ड और हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड और लार्जर वर्ड सेम थिंग है। सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। डायग्राम्स में याद रखिएगा 4 एरोज होने चाहिए। एक एरो इंसिडेंट रेस के लिए, यहां पर देखिए एक एरो मैंने इस पर लगाया हुआ है और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है एक एरो उस पर, और दूसरी ये इंसिडेंट रे थी तो एक एरो मुझे यहां लगाना होगा और एक एरो मैंने यहां पर लगाया हुआ है। अगर मैं 2 रेज ले रहा हूं तो मेरे पास 4 एरोज होने चाहिए। अगर मैं 3 रेज लूंगा तो मेरे पास 6 एरोज होने चाहिए। तो जितना भी आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक एक एरो से रिप्रेजेंट करोगे। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली, जो बच्चे कई जगह गलती करते हैं, जब आप कोई भी रे को मिरर के पीछे बढ़ा रहे हो तो वो हमेशा डॉटेड लाइन से बढ़ाइएगा, और वहां पे जो इमेज भी बनेगी वो डॉटेड लाइन की हेल्प से ही बनेगी। इट मींस वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड केस पर। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखने जा रहे हैं। तब रे डायग्राम देखिए किस तरह बनता है। This is the concave mirror, this is pole, this is focus। ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रख दिया ए बी, एक रे आप पैरेलल ले रहे हो, सो इट विल पास थ्रू फोकस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सेकेंड रे अगर आप पोल से ले रहे हो, सो इट विल रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन।
और अब आप देखिए दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज आर बिकमिंग पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल हो गई हैं। तो पैरेलल रेज हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, कभी आगे पैरेलल रेज किसी पॉइंट पर मीट नहीं करती, चाहे हम इनको आगे इंक्रीज कर ले या इनको बैकवर्ड भी इंक्रीज कर ले, तो क्या होगा, तो क्या इमेज बनेगी ही नहीं। इसको कंपेयर कराइए एक रियल लाइफ की सिचुएशन से। जब कभी आप रेलवे ट्रैक्स को देखिए, रेलवे ट्रैक्स को ऑब्जर्व करिए, तो आपने देखा होगा कि किसी पोजीशन पर खड़े होके रेलवे ट्रैक्स आपस में पैरेलल दिखते हैं, लेकिन बहुत दूर जाके इंफिनिटी पर, जिसको हम एक फिजिक्स की लैंग्वेज में इंफिनिटी वर्ड कहते हैं, इंफिनिटी पर वो जाते हुए मीट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हो तो वो पॉइंट ऑब्वियसली और आगे पहुंच चुका होता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो भी चीजें पैरेलल हो जाती हैं आपस में, वो कहां पर मीट करती हैं, इंफिनिटी पर। तो इसलिए हमारी यहां पर जो इमेज की पोजीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, इंफिनिटी। और इंफिनिटी पर बनने वाली इमेज, क्योंकि ये इसी तरफ बन रही है, इसी तरफ हम लोग आगे बढ़ाने पर मीट करा रहे हैं, दैट इज वाई इमेज विल बी रियल। रियल और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, दैट इज वाई इट इज इन्वर्टेड। और रियल इन्वर्टेड होने के साथ साथ ये हाईली मैग्निफाइड या हाईली एनलार्ज्ड भी आप इसे कह सकते हो। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सेकेंड केस। याद रखिएगा, जो यहां पे लाइन आपको पैरेलल दिखानी है, तो पैरेलल लाइन हमेशा इंफिनिटी पर मीट करेंगी, और इंफिनिटी पर बनने वाली रेस की प्रॉपर्टीज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। दिस इज द सेकेंड केस। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा, फिर एफ पर रखा। अब हम लोग रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डायग्राम देखिए, ये डायग्राम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये डायग्राम भी आपसे आसानी से बन जाएगा। एफ सी, दिस इज पी। ऑब्जेक्ट को आप यहां पे रख रहे हो ए बी। अकॉर्डिंग टू रूल्स एक रे आपने पैरेलल ली है तो ये फोकस से होते हुए चली जाएगी, फोकस यहां पर है मान लीजिए, और दूसरी रे सपोज आप ले रहे हो जो कि फोकस से ले लीजिए, सपोज इस बार फोकस से ले ली, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये जो रे होगी, दैट रे विल मीट बियॉन्ड सी। ये रे जो हमारा ये पॉइंट था सी, ये हमारा पॉइंट सी था, ये सी से थोड़ा सा पीछे मीट कर जाएगी, बी डैश एंड ए डैश। दिस इज द इमेज। सो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कहां बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा सा पीछे। दूसरी बात, यहां पे रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल, और रियल है और साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, दैट इज वाई इमेज इज इन्वर्टेड। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज साइज, जो देखेंगे वो एनलार्ज होगा। यहां पर हाईली तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका साइज कुछ तो बड़ा होगा, दैट इज वाई वी आर नॉट यूजिंग हाईली एनलार्ज, ओनली एनलार्ज। सो दिस इज द थर्ड केस, केस नंबर 3, सॉरी इट इज द केस नंबर 3 बिटवीन एफ एंड सी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस नंबर 4। अकॉर्डिंग टू केस नंबर 4, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच जाएगा, आप अच्छे से जानते हो, सी पर। पहले केस में बिटवीन एफ एंड पी, दूसरे केस में एट एफ, तीसरे केस में बिटवीन सी एंड एफ, अब चौथे केस में एट सी। तो ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें इमेज की प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड होती हैं। ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा आपने, एक रे आपने पैरेलल ली है तो ये फोकस से जाएगी, दूसरी रे आपने फोकस से ली है तो ये पैरेलल हो जाएगी। याद रखिएगा इस केस में जो इमेज बनती है जस्ट उसी पोजीशन के नीचे, मतलब यहां पे इमेज भी कहां बन रही है, एट सी, जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसी पोजीशन पर। दूसरा, ये कैसी रे है, कैसी इमेज है, रियल, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही है। रियल होने के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और चौथा, यहां पर जो इमेज बनेगी दैट इज ऑफ सेम साइज। मैं कह रहा हूं इसीलिए डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहां पर सेम साइज का भी आपको इमेज शो करना है और उसे उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर ये जो लाइंस बनाई है हमने, अगर हम इनमें थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक कर देते हैं तो फिर यहां पर ये डायग्राम नहीं बन पाएगा। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी डायग्राम के आने की होती है क्योंकि इसी डायग्राम में आपको मेजरमेंट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास केस नंबर 4 एट सी। अब हम लोग केस नंबर 5 पर आते हैं, बियॉन्ड सी। अब हमारे पास कोई बाउंड्री तो बची नहीं है, अब हम सिर्फ सी के बियॉन्ड जा सकते हैं। सो दिस इज द केस नंबर 5। इसका डायग्राम देखिए,
इसके डायग्राम में भी वही, हमें रूल्स याद रखना है बेटा मेनली। अगर आपको रूल्स की नॉलेज अच्छे से है देन यू कैन मेक द डायग्राम वेरी क्लियरली। एक रे आपने पैरेलल ली है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड रे आपने फोकस से ली है, सो इट इज पासिंग थ्रू पैरेलल। तो ये यहां पर मीट कर गई है, आप जैसा कि देख रहे हो। ये ऑब्जेक्ट था ए बी और ये इसकी इमेज बन रही है बी डैश ए डैश, एफ और सी के बीच में। तो पहली चीज हमारी इमेज की जो पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरी बात, रेज आर मीटिंग एक्चुअली, सो रियल इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, दैट इज इमेज इज इन्वर्टेड। और यहां पे अगर हम साइज की बात करेंगे तो ये एक ऐसा केस है जिसमें इमेज स्मॉलर बनेगी। अगर आप इसको प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस केस में जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो स्मॉलर है ऑब्जेक्ट के साइज से। सो दिस इज केस नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर, केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है। इस केस को भी बेटा समझने से ज्यादा अच्छा है अगर आप इसको एक बार में ठीक से लर्न कर लो, क्योंकि इसका केस इस तरह का है क्योंकि इसमें काफी एजम्पशंस लगे हुए हैं। यहां पर क्या होता है, अगर कोई रे इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। तो एक रे का पाथ ये बना दिया आपने और एक रे जो कि पोल से जा रही है वो इस तरह से बेंड हो जाएगी। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो जस्ट फोकस के नीचे, यानी इमेज कहां बनी, एट एफ। सेकेंड थिंग, ये रियल है। थर्ड पॉइंट, इट इज इन्वर्टेड। और ये हमेशा प्रॉपर्टीज की रहती है हाईली डिमिनिश्ड। यहां पर डिमिनिश्ड वर्ड का मतलब है ऑब्जेक्ट के साइज से कम होना। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। एरोज यहां पर भी उसी तरह इंपॉर्टेंट होंगे जिस तरह हर केस में होते हैं, लेकिन यहां पर बस दोनों का पाथ आपको लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रे ले रहे हैं ये किसी रूल में नहीं आती है। और अगर हम इसको रूल वाइज भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है जो भी इमेज फॉर्म होनी चाहिए वो फोकस के जस्ट नीचे होनी चाहिए। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द केसेस रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में 6 केसेस होते हैं, सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। सभी की पोजीशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ऑल वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी हैव टू डिस्कस द केस ऑफ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमें ज्यादा केस पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसकी फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो आप अच्छे से जानते हो, वेल डिफाइंड होता है राइट साइड। यहां पर इसका फोकस है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और दूसरा रीजन ये भी है, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख लें, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज लगभग एक ही जगह बार बार बनाता है। तो इसमें क्या किया, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, एक रे हमने पैरेलल ली, तो आप जानते हो पैरेलल रे को ये क्या करा देता है, डाइवर्ज करा देता है, लेकिन बैकवर्ड इंक्रीज करने पे वो फोकस से मीट करते हुए जाती है। सेकेंड रे जो पोल से पास हुई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाते हुए इधर निकल गई है, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्टेड रे इधर और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर, इस रे को जब हम पीछे की ओर इंक्रीज करेंगे, देयर दे आर अपीयरिंग टू मीट, ये इमेज बन रही है। मैंने बताया इमेज हमेशा डॉटेड लाइन से बनाना। सो दिस इज द, अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था, सो दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वर्चुअल, और साथ ही साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, दैट इज व्हाई इट इज इरेक्ट। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटे होगी साइज में, दैट इज व्हाई वी कैन यूज द वर्ड ओवर हियर इज डिमिनिश्ड। So these are the 4 properties related to the image formation by a convex mirror. और हमें बस एक केस इसका और एडिशनल याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है तो वो इमेज फॉर्म होगी फोकस पर। इसी तरह का रे डायग्राम हम लोग बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें 2 ही केस हमें मिलेंगे बाकी, लेकिन वही जो इंफिनिटी वाला केस है वो हमें उसी तरह कॉनकेव की तरह थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये हम कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं और इन्फिनिटी पर जो भी रेज आ रही हैं, मान लीजिए ये एक रे आई तो ये आफ्टर, ये क्योंकि हमें फोकस पर जाते हुए अपीयर हो रही थी, ये फोकस पॉइंट है, दिस इज, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और एक जो दूसरी रे है, सेकेंड रे, दिस, ये अगर हम इमेजिन करें तो ये आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाते हुए दिख रही है। तो ये जहां पर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो ये फोकस,
ये जो पॉइंट हमारा है ये फोकस का ही है। तो ये दोनों रेज, क्योंकि इस रे का रिफ्लेक्शन तो इसी पाथ में हो जाएगा, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है उसका रिफ्लेक्शन उसी लाइन में हो जाता है, और जो रे फोकस पे आते हुए अपीयर हो रही होती है वो पैरेलल हो जाती है। तो ये दोनों रेज, अब ये दोनों रेज, ये रे इधर जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, तो कभी मीट तो करेंगे नहीं, तो बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, जहां पर मीट की वो पॉइंट फोकस ही होना चाहिए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है फोकस एट एफ, एट फोकस मीट करेंगी, और यहां पर भी वर्चुअल प्रॉपर्टी फॉलो होगी और इरेक्ट प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिमिनिश्ड। सो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर भी हमें वही प्रॉपर्टीज मिलती हैं, सिर्फ इमेज की पोजीशन बदल जाती है। तो कॉन्वेक्स में यही 2 केस थे और कॉनकेव में 6 होते हैं। सो दीज ऑल आर द पॉसिबल केसेस इन द रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं मैं और भी ज्यादा इनमें डिफ्रेंसिएशन कराने के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड डे।